एक करोड़ की बहू। सुशीला अपनी बेटी के साथ कमला के घर आती है। सुशीला कमला से बोलती है, लो बहन जी, हम तो आ गए, अब अपने बेटे को बुला लो। दोनों एक दूसरे को सामने देखकर पसंद कर लेंगे। हाँ बहन जी, मेरे बेटे की फ़िक्र ना करो आप। मेरे बेटे को जो मैं पसंद करूँगी वही पसंद आएगी। मेरे बेटे ने तो अपनी पसंद बताई नहीं और यही बोलता है जो माँ आपको पसंद हो वही मुझे पसंद होगी। अरे वाह कमला बहन, आपका बेटा तो बहुत समझदार है। इस ज़माने में कौन अपने माँ बाप की पसंद करता है। अच्छा आप बताओ, अपनी बेटी को दहेज में क्या क्या दोगी। बहन जी, हमारी जितनी हैसियत होगी हम उससे कई ज़्यादा करेंगे। अगर कोई कमी रह जाए तो माफ़ करिएगा। आप ही बता दो आपको क्या क्या चाहिए। हाँ, आपको तो वही लेना होगा जो मैं कह रही हूँ। मैं अपने बेटे की शादी ऐसे वैसे घर नहीं करूँगी, करोड़ों की बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए। देखो बहन, मैं अपनी बात कहीं घुमा फिरा के नहीं कहती, जो मेरे मन में होता है मैं वही कहती हूँ। मुझे कार, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी ऐसी ये सब चाहिए। और कुछ बचेगा तो और बता देंगे। बहन जी, अब क्या बचा है, सब कुछ तो आपने बता ही दिया है और ये सब हमसे नहीं होगा। आप तो वैसे भी मुंह से बोल रही हैं, मांग कर रही हैं। अगर हमने आपकी मांग और पूरी करी तो फिर आपकी और मांग बढ़ेगी आगे को। माफ़ करना, हमें ये रिश्ता नहीं करना है। देख लो आप जहाँ देखना चाहें, अपने लिए करोड़ों की बहू देख लो। फिर सुशीला बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। कमला के घर ऐसे ही कई रिश्ते आते हैं और कमला अपनी सारी पसंद बता देती है। सब लड़की वाले ऐसे ही लौट के चले जाते हैं। कमला के बेटे का रिश्ते अब आने भी बंद हो गए थे क्योंकि कमला का मुंह फैला हुआ था, वो मांग ज़्यादा ही कर रही थी। रिश्ते नहीं आ रहे थे तो ये सब देखकर करण बहुत उदास हो जाता है और वो यही सोचता है, यार पता नहीं मेरी शादी मेरी माँ कराएंगी या नहीं कराएंगी। पहले तो रिश्ते आ रहे थे, अब तो कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा। ये सोचकर करण अपने दोस्त के घर चला जाता है और अपने दोस्त से बोलता है, यार रोहित, क्या करूँ मैं, अपनी माँ को कैसे समझाऊँ। मेरी माँ ने इतनी मांगे करी थी, पहले रिश्ते बहुत आ रहे थे, अब तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मेरी माँ तो कुंवारा ही रहने देंगी। करण की ये बात सुनकर रोहित की बीवी बोलती है, देखो भैया, मेरी बात का बुरा मत मानना, जो सच है मैं वो बता रही हूँ। मेरे एक मामूजात भाई हैं, उनके रिश्ते ऐसी आ रहे थे, पर उनके माँ बापों की बहुत ऊंची मांग थी। वो यही सोच रहे थे हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। कुछ दिनों तक रिश्ते आए, फिर अब रिश्ते आना ही बंद हो गए। अब देखो, अब उनसे कोई शादी के लिए भी तैयार नहीं है। वो बेचारों की उम्र भी बहुत हो गई, अब कोई उनकी शादी भी नहीं हुई। ऐसा ना हो भैया, आप भी कुंवारे रह जाओ। अपनी माँ से बात करो और अपनी शादी करो या कोई लड़की पसंद कर लो। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। मैं आज जाकर अपनी माँ से बात करता हूँ। करण अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से बात करने की सोचता है, पर करण की हिम्मत नहीं होती माँ से बात करने की। फिर कुछ दिनों बाद करण की दोस्त काजल आ जाती है। काजल बाहर पढ़ाई कर रही थी। काजल को देखकर करण बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे काजल, तुम यहाँ कब आई हो वहाँ से। सरप्राइज़ करण, मैं आज ही शहर से आई थी। मैंने सोचा मैं करण के पास रुक जाऊं कुछ दिन। हाँ काजल, बहुत अच्छा करा, चलो कुछ दिन हमारे पास ही यहाँ रह लेना। काजल करण के घर रहने लगती है और दोनों बहुत हंसते हैं और बातें करते हैं। ये सब कमला देख रही थी कि उसका बेटा कितना खुश है इसके आने से। एक दिन काजल करण से बोलती है, करण मैं आज शहर जा रही हूँ,
अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। काजल तुम मत जाओ ना, क्यों जा रही हो? मेरा दिल नहीं लगेगा। कब मिलोगी? करण, अपना मिलना बहुत मुश्किल है, अब नहीं मिल सकते अपने। काजल तुम समझो ना, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे कॉलेज से ही मोहब्बत करता था। मैं माँ से बात करूँगा अपने रिश्ते की। प्लीज़ काजल मत जाओ ना। नहीं करण, तुम मत रोको, मुझे अपने घर जाना है। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर अब मुश्किल लग रहा है। और आंटी जी को तो करोड़ों की बहू चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप के पास भी कुछ नहीं है जो मुझे कुछ दे सकें। तुम तो करण जानते हो ना। फिर काजल शहर चली जाती है। करण अब घर में उदास उदास सा रहने लगता है। उसकी हंसी तो कहीं खो गई थी। ये सब कमला देख रही थी और वो यही सोच रही थी, जब से काजल गई है मेरे बेटे के चेहरे पे तो हंसी आ ही नहीं है। ये तो हर वक्त कमरे में ही रहता है, मैं क्या करूं इसका। करण अब कहीं घूमने नहीं जाता था, बस खाली घर में ही रहता था और अपने कमरे में ना हंसना। एक दिन अचानक से काजल करण के पास आ जाती है और करण उसको देखकर बहुत खुश होता है। और करण बोलता है, काजल तुम यहाँ कैसे आई? तुमने तो मना करा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम तो शहर चली गई थी। हाँ करण, मैं शहर चली गई थी, पर मुझे माँ जी लेके आई हैं। हाँ बेटा, मैं काजल को लेके आई हूँ। काजल के आने से तू बहुत खुश रहता था, और जब से काजल गई है तू उदास रहने लगा था कि मेरे बेटे की हंसी काजल में बसी है, इसलिए मैं काजल को ले आई। काजल इस घर में तेरी दोस्त बन के नहीं, मेरी बहू बन के रहेगी। सच में माँ जी? हाँ बेटा, मैं तो 1 करोड़ की बहू ढूंढ रही थी। मेरी बहू करोड़ की तो नहीं, पर हाँ करोड़ों में एक है। कमला की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब कमला भी अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर और खुश हो जाती है, और सब लोग अपनी ज़िंदगियों में खुशी खुशी रहने लगते हैं।